बिहार के हितों के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं, बिहार के विकास के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण नीति आयोग की रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट हो गया कि बिहार सबसे फिसड। नरेंद्र मोदी 10 सालों में जितना नौकरी नहीं दिए उतना बिहार ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार के माध्यम से नौकरी देने का काम। बिहार दौरा किए थे और आज फिर अमित शाह आ रहे हैं दो दिवसीय दौरा पर। बिहार में चुनाव काफी नजदीक आ चुका है, इसी को लेकर हम बात करेंगे। रजत प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं, हम क्या कुछ कहते हैं वो। देखिए, अमित शाह जी जो बिहार के दौरे पर आए हैं, दरअसल जो एनडीए के नेतृत्व करता है उनके प्रति उनका विश्वास नहीं है, और वो कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता और स्वार्थ के लिए चेहरा तो नीतीश जी को रखे हुए हैं, लेकिन नीतीश जी के प्रति उनका विश्वास नहीं है। तो उससे मुक्ति के लिए ये किस तरह से अपना अभियान शुरू करेंगे और किस तरह से अभियान को अमली जामा पहनाएंगे, उसी के क्रम में ये एनडीए के नेताओं से भी मिलेंगे, अपने पार्टी के नेताओं से भी मिलेंगे और कार्यक्रमों में भी जाएंगे। लेकिन ये चाहे जितनी भी कवायद कर ले, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, बिहार की जनता का विश्वास अब डबल इंजन सरकार पर नहीं है। क्योंकि बिहार की जनता ने देख लिया कि केंद्र में 10 साल से ऊपर हो गया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को, नौकरी और रोजगार की बात करने की जगह ये नफरत की राजनीति करते हैं। इनके मंत्री सिर्फ नफरती भाषा बोलते हैं। नौकरी और रोजगार और विकास के बारे में पूछिए तो कोई जवाब नहीं देते हैं। और बिहार को इन लोगों ने कहाँ पहुँचा दिया है। ये मुख्यमंत्री जी जब प्रगति यात्रा में निकले थे तो इन्होंने जब पर्दा उठा करके देखा तो अपनी दुर्गति देख करके वो स्वयं शर्मसार हो गए। तो जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण बिहार में कर दिया गया है, जिस तरह से बिहार में सत्ता पक्ष के लोग जनता और जनता के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, जनता की उम्मीदों के खिलाफ काम कर रहे हैं, जनता का विश्वास जीतने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, उसी के कारण बेचैनी में अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। चाहे अमित शाह का दौरा हो या नरेंद्र मोदी जी का दौरा हो, चाहे केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो, बिहार और बिहार के लोगों के लिए ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बिहार के हितों के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं, बिहार के विकास के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण नीति आयोग की रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट हो गया कि बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे बिहार के विकास का मामला हो, हर जगह बिहार फिसड्डी साबित हो रहा है। और इस फिसड्डी राज्य को बनाने में जिसकी भूमिका है उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमिका में है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए किसी हद तक जाने वाली पार्टी है, इसीलिए इस तरह की स्थिति और परिस्थितियों का निर्माण कराया। जो आपने बात किया रोजगार का, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो बोले कि चुनाव से पहले 52,000 युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि युवा जो है नीतीश कुमार की पार्टी साइड में चले जाएंगे? नीतीश कुमार जी नौकरी देने की बात कहाँ से कर सकते हैं। नीतीश जी 17 सालों में जितना नौकरी नहीं दिए, तेजस्वी जी 17 महीने में उससे अधिक नौकरी दिए। नरेंद्र मोदी 10 सालों में जितना नौकरी नहीं दिए उतना बिहार ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार के माध्यम से नौकरी देने का काम किया। तो नौकरी और एनडीए ये दोनों में कहीं तालमेल नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं दूरी रखे हुए हैं। इनको नफरत की बात अगर करनी हो तो ये नफरती बोली बोलने वाले, चाहे नीरज बबलू हो, चाहे बचौल हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, ऐसे लोगों का एक बड़ा टीम लेकर के खड़े हो जाएंगे और बिहार में वैसी वैसी भाषा बोलेंगे जिससे समाज में नफरत का जहर घुले और नफरत का माहौल खड़ा करके ये उससे राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। जबकि तेजस्वी जी हमेशा बिहार के विकास, बिहार के सकारात्मक दृष्टि के साथ बिहार के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले, इस दिशा में काम करते रहे हैं। और विपक्ष में भी हम हैं तो हम जनता को सचेत कर रहे हैं कि ये जो डबल इंजन सरकार है ये अचेतावस्था में है, ये जनता के लिए काम नहीं कर रही है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, अपराधियों का बोलबाला है। अपराध का स्थिति ये हो गया है कि अब तो अपराधी सर चढ़ करके बोल रहे हैं और एएसआई की हत्या हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस तरह की जो स्थिति और परिस्थिति का निर्माण डबल इंजन सरकार ने किया है, उसको कहीं ना कहीं जनता के बीच में दूसरी दिशा में भटकाने के लिए, दूसरी दिशा में देने के लिए
अमित शाह जी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन अमित शाह जी जितना भी प्रयास कर ले, जितनी भी कोशिश कर ले, उनका ये प्रयास सफल नहीं हो सकता। अच्छा, कन्हैया कुमार जो हैं वो भी पलायन रोको और नौकरी दो, रोजगार दो यात्रा करे, अभियान कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी 17 महीने में जो नौकरी और रोजगार दिए, हम्म, उसके बाद से इधर लगातार नौकरी और रोजगार की बातें बंद हो गई। पलायन की स्थिति में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसीलिए महागठबंधन के सभी दलों ने फैसला लिया कि हम लोग अलग अलग तरीके से अपना आंदोलन करेंगे, अपनी पार्टी को भी मजबूती प्रदान करेंगे, संगठन को भी मजबूती प्रदान करेंगे, और जनता के बीच में जो हमारे मुद्दे हैं, जो तेजस्वी जी के मुद्दे हैं, नौकरी और रोजगार, जो तेजस्वी जी के मुद्दे हैं कि जिस दिन हम सरकार में रहेंगे उसी दिन से नौकरी और रोजगार देंगे तो पलायन की स्थिति रुक जाएगी। आप देखिए होंगे कि जब तेजस्वी जी नौकरी और रोजगार देना शुरू किए थे तो नौजवान नौकरी और रोजगार के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए थे। पलायन की स्थिति समाप्त हो गई थी, और जब से फिर नौकरी और रोजगार की बातें बंद हो गई हैं, नफरत की भाषा और नफरत की बोली बोलना शुरू कर दिया है, तभी से पलायन की स्थिति में बढ़ोतरी हुई है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कन्हैया कुमार का जो एक्टिविटी देखकर ऐसा लग रहा है कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी जो है अलग अलग चुनाव लड़ेगी। नहीं, कांग्रेस ने तो स्पष्ट कर दिया। राहुल गांधी जी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ जो बैठक हुई, उसके बाद कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू जी ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार में हम महागठबंधन के लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे, और उसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी दल, वीआईपी पार्टी सभी एक साथ चुनाव लड़ करके हम बड़ा लक्ष्य जो है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम भाजपा को चुनाव मैदान में परास्त करने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखा आपने कि क्या कुछ कहा। हमारे साथ थे राजद प्रवक्ता एजाज अहमद जी। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।